विरह दशा में राधा जी कृष्ण के लिए इतने तड़पते रहे। अंधकार रात्रि को देख करके राधा जी क्या करते हैं, कृष्ण मान करके उनको आलिंगन करते हैं। तमाल के वृक्ष के देख करके कृष्ण समझ करके आलिंगन। ये समस्त जो है दिव्य उन्माद दशा में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन कर रहे हैं प्रेम। उसमें काल भी हम लोग यही बताया था, विरह कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार विरह है, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। और मिलन भी उसी प्रकार 4 प्रकार भी है। फिर संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न, समृद्धमान मिलन भी कहा। केवल टेक्निकल वर्ड्स को आपको जानना पड़ेगा, है? जिस प्रकार मैथमेटिक्स में a+b² के समय, ठीक उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं। ये ऐसे विरहादी दशा में संग राधा जी कैसे विरह में तड़पती रहती, क्योंकि विरह ही मिलन के जो है पुष्टि करते हैं। न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मस्ते। विरह बिना मिलन की रस माधुर्यता प्रकाश नहीं है। जितने परिमाण विरह हो जाता है उतनी परिमाण माधुर्य रस का साधन। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये विरह ऐसे एक भाव है जो मिलन रस के सिर पर मनो नृत्य करते। ये चैतन्य महाप्रभु सर्वदामोदर रायनंद के साथ गंभीरा में कैसे तड़प रहे। और जिस समय सर्वदामोदर रायनंद महाप्रभु विजय सांत्वना प्रदान करते, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कहारी कहिब दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना महापुरुष का तड़प देता है। कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के दीवार के जो है उसकी मुख देकर घींचते है, मुख बिल्कुल लाल हो जाता है। कभी नाखून के द्वारा महाप्रभु क्या करते खोद देते हाथ से। सर्वदामोदर कहते प्रभु आप ये क्या करें? बोले कृष्ण यहाँ पर छिपे हुए, आप बताओ कृष्ण कहाँ है? और इतने समय सर्वदामोदर कह दिया ये प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में है। और इतने सुनते चैतन्य महाप्रभु कभी कृष्ण मेरे हृदय में छुपे हुए, बाहर क्यों नहीं आ रहे? अपने नाखून की तरह अपने हृदय के भी चेप देखिए। ऐसे दिव्योन्माद दशा राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मात्र प्रभु रहे रात्रि दिन। जिस प्रकार उद्धव वृंदावन में पधारे और कृष्ण विरह में ब्रजवासी लोग किस प्रकार तड़प, और विशेष करके राधा जी की विरह देख कितने उच्च बने। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में, राधा जी की भाव में विवाहित होकर दीवाना रात्र जय रोते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु वो गंभीरा के 4 जो दीवार जो है उसके भी लांग करके बाहर आ जाते।
समुद्र के जमुना समझ करके वहीं पर कुछ ये समस्त विवरण से बढ़ना। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीर के 4 दीवार को भी प्रदान करते हैं, जहां पर वो गाय जगन्नाथ जी के जो उच्छिष्ट प्रसाद पड़ा रहता है वहीं पर आकर के चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल कुर्माकृति हो जाता है। कुर्माकृति समझ सोचो कि वहां की है हो जाए, उनके शरीर कहाँ हो जाए, केवल शब्द होता है गो गो गो। और वो समस्त गाय जो है महाप्रभु के शरीर को चाट ऐसे करना। दिव्योन्माद दशा, राधा जी के दिव्योन्माद दशा की कथा जो ट्रांसेंडेंटल मैग्नेस ऑफ श्रीमती राधिका, वो तो सिर्फ सुखदेव गोस्वामी पाद केवल 10 श्लोकों के द्वारा भ्रमर गीत में वर्णन करके समाप्त कर। लेकिन देखो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा जी के भाव में विवाहित होकर के अपने को राधा भाव में इतने विवाहित होकर के ये समस्त दिव्य उन्माद दशा प्रकाश प्रकट करते थे। ये नौपता न भविष्य। राधा जी विरह में कैसे तड़पते थे। राधा जी क्या कहते हैं, मरिव सखी मरिव निश्चय मरिव, कानु है न गुण नदी कार्य दिया जाए, मरिया वयाम है। श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में ऐसे तड़पती थी, शरीर राधा ललिता विशाखा आदि हाथ पकड़ के गाते थे। सखी कृष्ण विरह सहन नहीं हो रहा है, विरह रूपी जर समझते हो, बुखार है, विरह जर गर विरह कृष्ण ये विरह जो बुखार जो है ऐसे पड़ जाता है। देखो कैसे उस समय राधा जी प्रलाप आदि करते थे, मन की भावना को ऐसे बोल रहे। राधा जी कह रही ये सखी एक काम करो, कृष्ण आने की कोई संभावना नहीं है। गए थे कितने दिन के लिए, वर्ष है, वर्ष हो गया, आएगी धैर्यहीन हो गया, विरह दशा में गए थे वर्ष के लिए हो गया वर्ष, आने की कोई संभावना नहीं। इसलिए इस शरीर को मैं छोड़ दूं। राधा जी का ये सखियों एक काम करो, मेरे ये जो शरीर जो है इसको क्या करो, मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को तमाल वृक्ष के ऊपर रख देना। कितनी सुंदर भाव, कितने विरह। मृत्यु के पश्चात मेरे मृत शरीर को क्या करो, तमाल वृक्ष में रख देना। ललिता विशाखा आदि का वृंदावन में तो इतने तो वृक्ष है, पेड़ है, तो आप तमाल वृक्ष के क्यों करें। कहते हैं राधा जी कहते हैं देखो ये तमाल वृक्ष कृष्ण सदृश है, इसलिए मेरे विश्वास है ये कृष्ण कभी कभी आएंगे। पूर्णवासी देवी ने भी बताया ये कृष्ण सत्यवाक है। सत्यवाक माने सच बोलते, किसी झूठ नहीं बोलते। कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय गोपियों की क्या संतना थी, क्या वक्त बोला,
कि आज मैं जा रहा हूं काल कंस के वध करके परसों मैं लौट करके आ जाऊंगा। परसो आसमे इति दुर्गम। कभी कभी विरह दशा में ऐसा होता है, इसलिए राधा जी कार्य मेरे शरीर के क्या करो कमाल विकसित हो। मेरे विश्वास है कृष्ण जब आएंगे और उनकी ऐसे अमृतमय हस्त जो है स्पर्श होने के साथ हो सकता है मेरा शरीर पुनः जीवित हो, प्राण संचार है। मरीले तुलिया रखो कमाले है। बंगला कीर्तन में बहुत सुंदर क्या बोल मरीव सखे मरीव निश्चय मरीव कानू है ना गुण निधि कार्य दिया आ जाओ। राधा जी कार्य सभी निश्चित रूप में तो हमारा मृत्यु है। ये विरह रूपी जो बुखार जो है जल या शांति है मरी वो सके निश्चय मरी वो कानू है ना गुण निधि कार्य दिया। क्या ये मृत शरीर को क्या करो कमाल वृक्ष में ना पड़ाइयो राधा अंग ना पड़ाइयो जल ना भसाइयो जले मरीले तुलिया रखो तमाले रे डाले। मंगला कीर्तन में करे कितना सुंदर ये भाव। ना पड़ाइयो राधा अंग, ये राधा जी की जो अंग जो है शरीर को जो है जला नमक ना पड़ाइयो राधा अंग ना भसाइयो जले और पानी में भी रहित मत करो। तो क्या करेंगे मरीले तुलिया रखो तमाले डाले। मरने के पश्चात अर्थात मेरा शरीर से प्राण छोड़ जाने के पश्चात मृत मृत शरीर के कहा रखो तमाल वृक्ष के ऊपर रख दो। ये तमाल के वृक्ष मानो साक्षात कृष्ण है। ऐसे राधा जी रोती और ललिता अभिषेक को हाथ पकड़ करके इसमें तो बात है मूर्छित हो जाती है। दो शब्द बोलने के फिर मूर्छा भंग होने के पश्चात फिर राधा जी कहते हे ललित हे अभिषेक सुनो। मेरे शरीर से जब प्राण चले एक काम करना आप लोग सब मेरे शरीर को घेर करके बैठना और कृष्ण कृष्ण नाम जप करना। क्या नाम कृष्ण कृष्ण नाम। कम से कम तो कृष्ण नाम कान में पड़े। इसलिए राधा जी रोते रोते और इस प्रकार जो है विलाप आदि करते थे। फिर मैं जब मेरे शरीर से जब प्राण निकले फिर पुनः मेरा शरीर को लेकर के यमुना के तट पर आना और मेरे शरीर को यमुना के तट पे जो बालू जो है सैंड उसके द्वारा उसको ढाल दिया और तदुपरि लिखो कृष्ण नाम। क्या लिखना है कृष्ण नाम है। और इसके पश्चात क्या करो उसके ऊपर तुलसी अर्पित कर देना है। इसलिए बंगला कीर्तन में भी लिखते हैं मरिव सके निश्चय मरिव कानू है न गुण निधि भारत है। तो ये समस्त भाव बन महाप्रभु उसी भाव में डूबे रहते। सर्व दामोदर रायबंद महाप्रभु की ये सब कथा सुना
है? और उसमें चैतन्य महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता है। महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, ये समस्त भाव को आस्वादन कर नहीं पाते। ये लोग तो सर्व दामोदर के सर्व दामोदर आनंद के कहते हैं, तुम लोग क्यों आते हो? कल से मत आना। तुम लोग महाप्रभु की सांत्वना नहीं देते तो क्या करते हो? और भी रुलाते। अरे कोई व्यक्ति रो रहे हैं, उसको क्या करो? सांत्वना दे तो भाई रो मत। क्यों तुम लोग ना जानी कौन सा कथा सुनाते रहते हो? कौन बोल रहे हैं? गोविंद बोल रहे हैं। कौन सा कथा सुनाते रहते हो? महाप्रभु की और विरह और भी बढ़ जाते। राधा जी अपने अपने भाव को कैसे व्यक्त करते, अर्थात चैतन्य महाप्रभु है, वही तो चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव लेकर के आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसी कथा को आस्वादन करते, जिससे मैंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु के शरीर कभी कभी लंबे होते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं यमुना भ्रमण करते हैं, कभी कछुआ के भांति शरीर है ऐसे ये समस्त विवरण हमारे आचार्य भाव में लिखा है। विरह की ऐसे तीव्र भाव उन्माद दशा जो है न भूत न भविष्य। अभी आइए वास्तव प्रेम जो है कौन समझ पाए? इस जगत में प्रेम तो है ही नहीं। जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम क्या है? काम ही नहीं। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारेवरी काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा हरि प्रेम। इस संसार में जितने प्रकार के हम प्रेम कहते हैं अपने स्वसुख के लिए होता है। और अपराध चित्त जगत में जितने भी भाव प्रेम आदि सब कृष्ण इंद्रिय सुखता, कृष्ण की सुख के लिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा तारे प्रेम की ऐसे सुनना, मिलन विरोह विरोह मिलन आदि सब, और एक एक भावों की कैसे उड़ते रहते, जैसे समुद्र में एक एक लहरिया उड़ते रहते, एक लहरिया के दूसरे लहरी को छलांग लगने चले जाते। इसे कहा जाता है भाव उत्पत्ति, भाव साबल्य, भाव संधि और भाव शांति। समझ में आया? भाव उत्पत्ति, समुद्र के किनारे में खड़े हो जाइए, आपको ये समझते जो है कुछ न कुछ अनुभव होगा। भाव उत्पत्ति विशेष करके एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और एकादशी के से लेकर के अमावस्या, उस समय समुद्र के तट पर खड़े होकर जाओ, देखो तो समुद्र कैसे विकराल रूप धारण कर लेते। जगन्नाथपुरी गए ना, दर्शन किया, विशेष करके एकादशी लेकर के पूर्णिमा और एकादशी लेकर के ये 4-5 दिन समुद्र ऐसे विशाल विकराल रूप धारण कर लेते, बड़ी बड़ी लहरियां आना शुरू कर देती, एक लहरी दूसरी लहरी के छलांग करके जब चले जाते और समुद्र के तट पर आकर के ऐसे शब्द धड़ाधड़ शब्द है। हमें याद है जब गुरुदेव के साथ उस समय जब गए थे जगन्नाथपुरी, याद है, और वो हमारे क्या बोले
इस प्रभु के उनको एक मकान था उसमें समुद्र के तट पर, इसमें गुरुदेव है सिंगानिया के घर, बिल्कुल है 100 मीटर दूरी से, और रात में जो ऐसे ऐसे झांग झांग शब्द होते, शास्त्र में उसी प्रकार भी वर्णन हुआ। समुद्र भी ऐसे विकराल रूप धरता है, थोड़ी सी बादल हो जाए रात्रि में और हवा चलते हैं, उस समय समुद्र के जो विकराल रूप क्या वर्णन करें। और कभी कभी होता है गो 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 शब्द है, समुद्र में पानी जो भ्रमण पड़ जाता है सबको। गुरुदेव स्वयं उनकी घर के जो बरामदे पर आकर के खड़े दर्शन करते, देखा गुरुदेव भाव कैसे, तात्पर्य क्या है। उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद भी प्रेम की ऐसी भाव। पहले होता है क्या, भाव उत्पत्ति, फिर होता है भाव भाव मतलब भाव सा बोल रहे, एक भाव आगे दूसरे भाव के ऊपर छलांग लगाकर चले जाते हैं। तीसरी होता है क्या, भाव संधि होता है, एक भाव दूसरे भावों के साथ मिलते हैं। वो ठीक समुद्र के लहरी जैसा तुलना दिया जा रहा है, एक लहरी आके दूसरे लहरी के ऊपर छलांग लगाकर चले जाते हैं, उसे कहते हैं भाव साबल, भाव की सबलता। भाव संधि, एक भाव उठते हैं दूसरे भाव के साथ आकर के मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार समुद्र के लहरियां जो है, एक लहरियां आगे चले, फिर पीछे से एक लहरी आके दूसरे लहरी के साथ मिल जाती है। इसलिए समस्त कंपैरिजन कर, और कभी कभी समुद्र क्या होता है, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसे कहा जाता है भाव शांत। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु के हृदय में ये समस्त भाव आदि उत्पन्न होते, जिसके स्वभाव को कौन समझ पाते थे, एक मात्र स्वरूप दामोदर और राय रमन। जैसे राधा जी के विरह की दशा में, विरह के समय दो ही व्यक्ति राधा जी के पास रहते, वो कौन है, ललिता और विशाखा। राधा जी ने निकल विरह में राधा जी तड़पती। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु की विरह दशा में गंभीरा में केवल स्वरूप दामोदर राय रमन। इसी भाव को स्वरूप दामोदर सुंदर सुंदर कीर्तन के द्वारा, विद्यापति चंडीदास के कीर्तन अथवा भागवत आदि ग्रंथ से यह श्लोक आदि वर्णन करते हैं। रायरमंद अपने सरचित ग्रंथ जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटक, हम उस ग्रंथ के श्लोक उच्चारण करते, और उससे महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाता है। विरह में इतने आनंद होता है, उसे वर्णन करना संभव नहीं। जब तो देखो वैष्णवीर व्यवहार दुख अंतर जाने इतनी सकल आनंद, ऊपर से तो रो रहे हैं किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होता है, क्या बोलना। उसके विपरीत भी हो जाता है, ऊपर में हंस रहे हैं और अंतर हृदय में विरह की ज्वाला उत्पन्न है। हम ये कंपेयर कर रहे हैं राधा जी की जो विरह दशा, महाप्रभु की विरह दशा उसी प्रकार राधा जी कहती हैं ये सखी कृष्ण आने की कोई संभावना नहीं है, तथापि हम प्राण इसलिए रखे हैं ये कृष्ण आए।
है? ऐसे करके राधा जी कभी आकाश की तरफ आंख खोल करके देखते हैं। और इतने समय देखा क्या, एक कौआ जो है मथुरा के ओर उड़ करके जा रहे। राधा जी उस कौए के देख करके है क्या बोल रहे हैं कि तुम तो मथुरा जा रहे हो। मथुराधीश के एक समाचार दे देना है? कृष्ण नाम नहीं ले रही है राधा जी विरह दशा में। क्या करिए, मथुराधीश ये एक समाचार दे देना। देखो कोई आवश्यक में गौशाला में कोई आग लग जाए तो गौशाला के मालिक के पहले कर्तव्य क्या है? पहले दरवाजे की खोल दिया है। और दूसरी कोई जो गाय यदि बंधा हो वो उसको क्या करना, उसके रस्सी को काट दिया। ये उदाहरण तात्पर्य क्या है? राधा जी कह रही है ये ब्रज में कृष्ण विरह रूपी अग्नि आग चारी तरफ लगे हुए हैं, धक 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 कर। इसलिए क्या करो, ये कृष्ण आकर के इतना ही बोल दे, बस समाचार इतना ही दे दे, हे राधे हे गोपियों मेरे लिए तड़प क्यों तड़प हो, मैं नहीं आऊं, आई कैन नॉट कम बैक। अरे इतना ही तो हमें पता दे है? तो हम प्लान को छोड़ देख कितनी हमारे गले में जो रस्सी लगे हुए हैं, गाय की जो कथा जो गाय है पूरे से बंधे हुए रस्सी से बंधे, उसको काट दिया जाए, रस्सी को काट दिया जाए। तात्पर्य क्या है? ये आपने जाने के समय मथुरा से वृंदावन से मथुरा जाने के समय तो इतने ही तो बचे। ये परसों आज समय थी दोस्तों, हम लोग उसी रस्सी से मानो बंद हो गए। देखो ऐसे कह करके राधा जी विरह में मूर्छित हो। उस समय ललिता अभिषेका राय इस प्रकार सांत्वना दी। इस प्रकार विरह की अनेकों कथा जो है वर्णन है उज्जलमणि ग्रंथ में, श्रील रूप गोस्वामी पाद ये समस्त वर्णन किया। प्रेम क्या है, क्या समझ, इसलिए स्वयं राधा जी कह रही थे हे कृष्ण तुम्हें प्रेम के बारे में तुम्हारे कोई ज्ञान ही नहीं है। मरिया हई नंदिर नंदन तुम्हारे कोरी राधा প্রীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব তখন জানিবে প্রীতি কেমন জ্বালা। বাংলা কীর্তন में আর बहुत सुंदर। मरिया হইব আমি नंदिर नंदन, कौन बोल रहे हैं? राधा जी का है। मरिया होइब आमी नंदिर नंदन, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी? कृष्ण नंदन। मरिया होइब आमी नंदिर नंदन तुम्हारे कोरी राधा। और तुमको क्या बनाऊंगा? तुमको राधा बनाऊंगा। मैं कृष्ण बनूंगा तुमको राधा, और फिर तुम्हारे साथ मैं प्रेम प्रीति करूंगा। है इसे कहते मरिया होइब आमी नंदिर नंदन तुम्हारी कोरी राधा প্রীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব তখন জানিবে প্রীতি के मन जाला। प्रेम हम कहते हैं, प्रेम ऐसे एक प्रेम करने पर प्रेम की जो ताप जो होता है वो कौन समझ पाए, कष्ट होता है। ये जड़ प्रेम में भी दिखाई जाता है। एक दूसरे के साथ प्रेम प्रति हो जाए वो छोड़े भूल नहीं पाते,
है? क्यों? तथापि बड़ जड़ प्रेम में एक दिन कुछ समय के बाद वो भूल जाता। किंतु चित जगत में प्रेम ऐसे दिव्य है, प्राकृत है, ट्रांसलेंट। इसलिए राधा जी का मैं तुमको क्या बना दूंगी? राधा बना। और मैं क्या बनूंगा? कृष्ण। और जब तुम जाओगे जमुना के जल में, जमुना में जाओगे पानी भरने के लिए, और तब मैं क्या करूंगी? बंसी बजा। और तुम्हारी बंसी में है क्या चीज, ये तुम्हें तो पता चलेगा, है? इसलिए ब्रजवासी लोग कीर्तन करते हैं। अरे कृष्ण तुम अनपढ़ गाय चराने वाले पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज में तो नहीं, जब इच्छा है तुम बंसी बजा दी, तुम कभी भोर भई प्रातः काल में तुम कभी बंसी बजा दी है। अरे प्रातः काल में हम चैन से तो सोने नहीं देते है, प्रातः काल में बंसी बजा दी, भोर भई, कभी आधी रात में भी बंसी बजा दी, जब तुम्हारे मन में चाहे। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा संसार के लोग खाते हैं है? क्या गौड़ी मठ के लोग प्रातः गए 4 बजे उठ करके घड़ियाल आदि ये सब बजाते रहते हैं, घंटा आदि है। हम लोग के सुने नहीं, सारे इनके माइक के तार सब फाड़ दो, फट है? क्या इन लोग के काम नहीं है? काम धाम नहीं है। 4 बजे उठ करके वो भी क्या बोलते हैं, संसार में आग लगा दो, बस। हम लोग क्या कीर्तन करते हैं? संसार दाप, कैसे है? अच्छा सुनकर के अच्छा लगता है। कैसे क्या कीर्तन करते हो बताओ? संसार दावा नलोकम प्राणाय कारुण्य गण गणयोत्तम प्राप्त सकलान गुणार्णवसु वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इन लोग के काम नहीं, संसार में केवल लगाओ, ये गौड़ियों के लगता है। अरे थोड़ा सोने दो, रात 12 बजे 1 बजे हम सोए है? ये ब्रह्मचारी सन्यासी का तो काम नहीं है? बस 4 बजे उठ करके यही कहते हैं। कैसे देखो विचित्र था। अब इसलिए हम ये कह रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं विरह की ऐसी स्थिति। ये जो कहते हैं मरिया भई आमी नंदन नंदन तुम्हारे करीब राधा प्रीति करिया छड़िया जाइए तখন जानिए प्रीति के नहीं जाने। कौन सा? मरिया हुई वो आमी नंदन नंदन तुम्हारे करीब राधा। ये विद्यापति चंडीदास के कीर्तन में बस भाव तात्पर्य क्या है? श्रीमती राधिका ये कहना चाहती है, ये कृष्ण तुम्हें अनुभव नहीं है, प्रेम क्या है? प्रेम ठंडा क्या? प्रेम सुखमय है कि दुखमय है? प्रेम शीतल है कि अग्निवत तापयुक्त? इसका निर्णय देना बहुत कठिन है। क्या बोला? बृहद भागवतम का ग्रंथ में इसको तो है। प्रेम है क्या चीज? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितने भी आग जो है एकत्रित कर दो, विरह दशा में वही आग उत्पन्न होता है, एक नहीं इतने ताप होता है विरह। और फिर कहते हैं विरह दशा में इतने शीतलता आ जाते हैं, ठंडापन आता है।
अनंत, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में जितना ही बर्फ की जो शीतलता है एकत्रित कर है, उतना ही परिमाण है शीतल ठंडा एक ही साथ में है, अग्नि की ताप और एक ही साथ में शीतल जिसे दिखा रहे विषामृत जनो एकत्र मिलन है, विष और अमृत है एक ही साथ में। हम अनुमान नहीं कर सकते हैं, न कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ जगत में राधा गोविंद ये समस्त भाव है। और उसमें कितने आनंद होता है और कितने दुख होता है, क्या वर्णन है। जैसे पहली करें जब तो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, व्यवहार ऊपर से जो दुख का रो रहे हैं और अंतर हृदय में इतनी आनंद है, बाहर से आनंद उत्सव मना रहे हैं और अंतर हृदय में दुख विपरीत होता है। क्यों राधा जी क्यों कार्य है, कृष्ण विषय विग्रह है और राधा जी आश्चर्य। अभी आज ये कथा में ये समस्त सुंदर भाव जो यहाँ पर वर्णन है, ये उसी के कार्य पहले राग नयन भंग भेल अनुदिन बारल अवधि ना गेल ना सो रम ना हम रमणी गुह मनो मनोभव पेश जान, दोनों की मन की भाव पेश एक साथ में पिस करके जन्म एकत्र जो उसको अलग करना संभव नहीं। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था, धुना गोंद और चुना एकत्र मिला करके है, उसके अग्नि के ऊपर ताप कर रखो, वो क्या हो जाता है, उसके अलग नहीं। पूरे प्रेम की ऐसे उन्नत दशा में ऐसे हुई जो तात्पर्य क्या है, दोनों की मन की इतने भावना जो एकत्र है उसको अलग करना संभव नहीं। इसलिए दुह मनोभव पेश जान सखी ये सब प्राण प्रेम काहिनी अनुठ में कही भी बिछड़ जान ना खोजनो दुती ना खोजनो आन दुहों को मिलने मध्य पांच पान। उस समय हम लोग जो प्रेम जो है स्वाभाविक रूप में, जैसे प्रेम के बारे में हम ही बताया, एक है साधारण रति, एक है सामंजस्य रति और तीसरी है समर्था रति। ये समर्था रति संपन्न गोपियां है। साधारण रति कुब्जा आदि ने कहा मथुरा में, किसी को यदि मथुरा जाना है अच्छी बात, वहीं पर कुब्जा के साथ मिल लेते है, अच्छा है। और दूसरी समंजस्यारति किस में है, महिषी चले जाओ द्वारिकापुरी है, जाना है कि नहीं है, वहां पर महिषी हम सब बैठे पूरा आपके ठप्पा लगा देंगे। ठप्पा समझते हो, जैसे कथा सुनाते हैं, हे वृंदावन में राधा कुंड में भजन करने वाले दो भाई भजन करने 50 साल तक राधा कुंड में ही रह करके भजन करते, नाम मंत्र आदि जप करते, कितने सुंदर भाव उत्पन्न। एक समय कुछ ब्रजवासी लोग कहने लगे देखो हम द्वारकापुरी जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, मेरे साथ चलो। उससे बड़े भाई बोले तो हम तो कहीं नहीं जाते, हमें यहीं पर भजन करना। थोड़ी सी समय रह गया, पता नहीं पता शरीर कब छूट जाए है? छोटा भाई बोले चलो बहुत समय हो गया, 50 साल रहते रहते है थोड़ा क्या हो जाता है, एक साथ में रहते रहते हम क्या सोचते थोड़ा मन में एक लगता चलो थोड़ा घूम करके आते,
छोटा भाई ने क्या की, ब्रजवासियों के साथ द्वारकापुरी को 1 महीने में द्वारकापुरी में समस्त भ्रमण किया, जैसे लौट करके आए, फिर राधा कुंड में आकर भजन करना शुरू किया। किंतु देखो उनके मन नहीं लग रहा। छोटा भाई बड़े भाई के कहने लगे, देखो भैया, जब मैं यहाँ पर अग्र भजन करता था, सब कुछ नाम में, मंत्र में, राधिक मंत्र में लग जाता था। मंत्र जप करने के साथ ही साथ सुंदर मधुर भाव उत्पन्न, मन साक्षात राधा जी हमारे निकट में प्रकट हो जाते है, मन में उल्लास होता था। किंतु जब से मैं द्वारकापुरी भ्रमण करके आया, मन बहुत विचलित। कारण क्या है? उस समय बड़े भाई कहने लगे, तुम द्वारकापुरी गए ना, रुक्मिणी सत्यभामा के तुम्हें ठप्पा लग गया, इसलिए राधा जी तुम्हें अपनाएंगे। इस कथा सुन करके छोटे भाई बहुत दुखित है। फिर उन्होंने की राधा जी के विरह में तड़पते हुए शरीर से विरह अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को छोड़, बोले वृंदावन बिहारी लाल। इस जो कथा, जो स्टोरी आपको मिलेगा भजन रस ग्रंथ में पढ़ो। इसलिए हम ये कह रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, समंजस, हाँ क्या क्या 3 प्रकार की रति में बताया गया। एक मथुरा में उपजा के हृदय में जो रति है उसे कहा जाता है साधारण रति, और महिषी के हृदय में कृष्ण को जो रति है उसको कहा जाता है समंजसा रति कहा जाता है। और वृंदावन में राधा आदि गोपी के हृदय में जो रति है उसके कहा जाता है समर्था रति। जिस रति की तरफ कृष्ण की जो है वशीभूत करके निरंतरं वशीकृत प्रतिति नंद नंदने कदा करी शस्य मांग कृपा कटाक्ष है। इनके विश्वास है, राधा आदि गोपी के हृदय में विश्वास है, ये कृष्ण जाएंगे कहाँ है, वो तो मेरे प्रेम रूपी रस में वो बंधे हुए है। निरंतरं वशीकृत प्रतिति नंद नंदने कदा करी शस्य मांग कृपा कटाक्ष। मद मदादि यौवनी प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अन्न धन कुंज राज्य काम केली। सुंदर मान राधा कृपा कटाक्ष। कृष्ण मानो मदमत्त हस्ती जैसे, हाथी जैसे, उस हाथी को वशीभूत करने के लिए एक ही उपाय है, मान रूपी अंकुश है, और कुछ नहीं। वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में तो रहते हैं, किंतु लक्ष्मी से वशीभूत कर नहीं पाते। वही कृष्ण द्वारिकापुरी में महिषियों के साथ रहते हैं, किंतु ये महिषियां भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के वशीभूत कर नहीं पाते। राधा आदि गोपियां वृंदावन में क्या करते, थोड़ी सी तिरछी नजरों के द्वारा ही गोविंद कैसे वशीभूत कर। इसलिए हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन कर उसको क्या जो कृष्ण की बंसी जो है कि जिसमें बंसी हाथ से वेणु करान्वित पदितम, हाँ इसलिए गया वेणु करान्वित पदितम प्रश्नच पीत वसनम है। केवल राधा जी की कटाक्ष हाथ से, कृष्ण के हाथ से क्या है, वो बंसी अपने आप बंसी करान वेणु करान्वित पदितम भ्रष्टंच पीत वसनम, कृष्ण के पीताम्बर जो है वो अपने आप
है। और अंत में राधा जी की ऐसे तीर से नजर की तरह कृष्ण क्या है, विमूर्छित तस्य संग राधा जी, इस संग राधा जी कृष्ण मूर्छित हो जाए। कितना सुंदर श्लोक भावना है। वेणु करान्वित पदितांग, जो वेणु की जो वंशी के कृष्ण क्षण काल के लिए अभी छोड़ते नहीं, हाथ में सदा सदा वेणु रखते हैं। और वही राधा जी की तिरछी नजरों के द्वारा, कटाक्षपात के द्वारा है, राधा जी अब मानवती होकर के है अपने जो अवगुंठन जो है, अवगुंठन समझते हो, वो क्या बोले, घूंघट के जो थोड़ी सी ऐसे उठा करके हैं और दांतों के द्वारा होठों की है ऐसे जब करके वो देखते बोले इसमें राधा की आंख रूपी क्या बोले, वो दृष्टि रूपी जो बाण जो है, तिरछी नजर बाण के द्वारा कृष्ण घायल हो जाता है। जो कामदेव के कृष्ण है घायल करके मूर्छित करके पड़े रखते, जैसे रासलीला में वर्णन है। कृष्ण बंशी बजाए, गोपियां आने लगी, कामदेव बोले अभी तुमको मैं चखाता। कामदेव बोली क्या बोले, हमको तुमको मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे बाणों से कोई बच नहीं पाया। कौन बोल रहे हैं, कामदेव है। कामदेव सोचने लगे कृष्ण कोई साधारण एक बालक है, रासलीला करना चाहता गोपियों के साथ। अच्छा नजर, तो कामदेव स्वयं कृष्ण के पास आकर के बोले मेरे साथ युद्ध करो। कृष्ण कहने लगे अच्छी बात है, युद्ध करना है, कहां पर करोगे, है परकोटा में, परकोटा में गृह में, चार दीवार युक्त जो स्थान जो वहीं पर करना है। युद्ध करना तो मैदान चाहिए ना, और नहीं तो कहां करना है बताओ, है बोले चलो कहां पर युद्ध करना है, बोले जमुना के तट पर बिल्कुल उन्मुक्त खोरे मैदान है। कामदेव कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात। कामदेव बोले हमारे पास तीर धनुष है, और उसमें धनुष में कितने बाण है, 5। कृष्ण बोले मेरे पास तो है ही एक ही मात्र क्या है, वंश है। और कृष्ण ने क्या इतने सुंदर त्रिभंग रूप, ललित रूप बने, और कामदेव एक ही साथ में 5 बाणों के लगा दिए। और क्या, गोविंद के दर्शन के थोड़ी सी दर्शन होने के, नख चंद्रमा के दर्शन होते ही कामदेव के शरीर कपने लगे। वो बाण कहाँ गए बताइए, और स्वयं कामदेव मूर्छित होकर पड़े रहे है। आशा कृष्ण बोले ठीक है बहुत अच्छा हो, जाओ यहाँ पर मूर्छित होकर पड़ रहा, मूर्छित के पड़े रहो जब तक मेरा गोपियों के साथ रस नहीं हो जाए, तो यहाँ पर मूर्छित होकर पड़े। इसलिए कृष्ण के एक नाम क्या है, मन्मथ, कामदेव। इसलिए रासलीला की कहा जाता है काम विजय लीला कहा जाता है, कामदेव की वसीयत करने। किंतु देखो जो कृष्ण कामदेव के जो है विजय प्राप्त कर, और वही कृष्ण राधा जी की तिरछी नजरों के द्वारा है क्या होता है, कृष्ण मूर्छित हो जाए। जिसमें हमारे प्रबोधानंद सरस्वती श्लोक में कहा है, वेणु करान्वित पदितं भ्रष्टं च पीत वसन, कितना सुंदर भाव उत्पन्न होती जाए। कामदेव की श्रीमद् भागवत में
उद्दाम उद्दाम पिसुना मलबल गुहास। सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट बोले कृष्ण की वृंदावन की महिमा क्या वर्णन करें। बोले द्वारिकापुरी में जो रुक्मिणी सप्तभामा आदि की जो है इतने सुंदर जो माधुर्य जो है उसके दर्शन करने के लिए स्वयं कामदेव आ गए और रुक्मिणी सप्तभामा के माधुर्य देख हुए स्वयं कामदेव मूर्छित। क्योंकि ये रुक्मिणी सप्तभामा आदि है कौन? कृष्ण ही। वो राधा जी के लिए एक एक मूर्त प्रकाश निकाले है कि नहीं? इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आ रहे उद्दाम पेशुना मलबल गुहास विलापलोकनम। सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट कहने लगे हे ऋषिगण सुनिए, महिषी द्वारिकापुरी में मुझे रुक्मिणी सप्तभामा आदि के कैसे सुंदर रूप, उद्दाम भाव, समुद्र के लहरी के भांति ऐसे उत्ताल तरंग उनके हृदय में चलते रहते, कोई साधारण नहीं। इसलिए उद्दाम भाव पिसुनो मलबल गुहास, उनकी ऐसे सुंदर मधुर मंद मुस्कान है जिससे देख करके कामदेव मोहित होता है। किंतु यहां पर एक आश्चर्य की बात है, उस समस्त रुक्मिणी सप्तभामा आदि ऐसे मंद मुस्कान और भावों के द्वारा कृष्ण के वशीभूत करने, इसलिए श्लोक आ रहा है उद्दाम पेशुना मलबल गुहास। ये श्लोक बहुत सुंदर भाव कितने तरंग। और वृंदावन में गोपियां क्या करती है? केवल तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण की जो है वशीभूत बहुत ही समस्त जो है वर्णन है। और हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पात्र और भी 2 उंगली बोली, और उसके आगे हमारे विशेष करके रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ और भी 2 उंगली ऊपर चढ़ जाते, है ऐसे सुंदर इसमें तो भाव को वर्णन। इसलिए यही तो श्लोक में देखिए, एक ही श्लोक कब तो पढ़ते रहेंगे लिखा रहेंगे। क्योंकि ये सब प्रेम काहिनी कंठ में कोई भी विचरण जान, ना खुजने दुती ना खुजनु आन, दुहों को मिलोने मध्य पंचवान। 5 बाण क्या है इसको भी जाने। पंचबाण है धीमहि तन अनंग कम गायत्री में। इसमें तो बहुत सुंदर कथाएं 6:30 बजे हाँ ये रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये पंच सर्प का है। रूप पंचबान है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। एक उभय के एक दूसरे के साथ इसके द्वारा ही वो वशीभूत हो जाते हैं। राधा के इतने सुंदर रूप, जिस स्वयं कृष्ण इतने सुंदर भगवान होकर के भी
वशीभूत है। रस शब्द गंध स्पर्श ये पंच सर कार्य राधा जी वशीभूत करना। इतने राधा जी की इतने सुंदर सुरेली कंठ, ये स्वयं कृष्ण वहीं को जाते। राधा जी के अंग की इतने सुंदर सुगंध जो है कृष्ण उन्माद हो जाता है। इसलिए राधा जी के क्या कहा जाता है? गंध उन्माद मुदिता है। राधा जी की अंग से इतने सुंदर सुगंध निकलते है, स्वयं कृष्ण उन्मादित हो गए, इसलिए उनके नाम है गंधोन्मादित मुदिता। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे गंध से सब आकर्षित हो जाते हैं, किंतु राधा जी की अंग गंध जब मुझे पता है, मैं अपने को समझ नहीं पाता। जैसे उद्धव जी कह रहे हैं नायन सिंह प्रसाद सर जसी गंधा कुटूर चो अन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठो जद उद्गाज भुज सुंदरी नाम नायन श्रृंगु नितांतरते प्रसाद सर जसिता नुलिन गंधा रुचो कुतो अन्ना। रास उत्सव रात भी महा उत्सव में है, स्वयं कृष्ण अपने को संभाल नहीं है, क्या करते हैं कृष्ण? राधा आदि को किस कंधदेश को पकड़ लेते। नायन सिंह नितांगते प्रसाद तो सर जोशित अनुल्य, बोले इस जगत से स्त्रियों को देवा छोड़ दी है, ये तो संभव नहीं, बेकार की बात है। बोले देखो स्वर्गलोक में अत्यंत सुंदरी समस्त अप्सराएं नाम सुन सर्वदोषिता सर्वलोक में रहने वाले ब्रह्मा आदि ऐसे उनके नाम इतने सुंदरी सा, अथवा देवताओं की पत्नियां आदि कितने उनके सुंदर हो, वो लोग भी कृष्ण की वशीभूत करने नायन सिंह नितांत सर्वदोषिता नाम बोले वैकुंठ में लक्ष्मी भी संभव नहीं है। अथवा कहते हैं जिस समस्त स्वर्गीय जो अप्सराएं रहती है उनके अंग से कमल की भांति सुगंध निकलती है, वो भी कृष्ण के वशीभूत करने वाले। नायन सिंह नितांत प्रसाद सर्वजसित अनुगंध कुचो अन्ना। रासोत्सव राजरूपी महा उत्सव में वो गोपियां कृष्ण की कैसे वशीभूत करके रखते हैं अपने रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि के द्वारा। तो ये समस्त बात प्रेम की ऐसी सुंदर वर्णन है। कामदेव के 5 बाण भी कहा, क्या क्या याद है? हाँ? हाँ? आकर्षण, उच्चाटन, संमोहन और ये सब बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ है? ये सब बोलने के लिए बात नहीं, थोड़ा बहुत नहीं तो जड़ भावना आ जाएगा। जो इसके पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते, क्या बोलते हैं? पढ़ सकते हैं, क्या बोलोगे? अब दूसरे लोग सुने तो कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, सब ये पागल है क्या? बहुत सुंदर इसमें, और अधिक जानना है तो वही ग्रंथ पढ़ लो। कौन सा? जीव शब्दाहट पढ़ लो, उसमें सारी लिखी, बहुत अच्छा है कि नहीं? ऐसे कोई शब्द नहीं जहां पर आपको नहीं मिलेगा।
है? चलो आगे हम, समय तो हो गया है? बहुत सुंदर ये समझ जो है वर्णन करते करते है? प्रभु का ये शब्द वस्तु अवधि यही है, तुम्हार प्रसादिया जन निश्चय, शब्द वस्तु साधन बिना केह नहीं पाए, कृपा करी कहराय पावर उपाय। महाप्रभु प्रदेश शब्द वस्तु के हैं तो हो गए निर्णय। राधा प्रेम श्रद्धा शिरोमणि है। इसमत मैंने जितने समय तक जो कहा था, इसमत प्रेम की उत्ताल तरंग जो है किसमें उठती है? एक मतलब राधा जी, तुम मदानक महाभाव इसमें। इसे कहे ऐसे यहां पर कह प्रभु कहे शब्द वस्तु अवधि यही है, तुम्हार प्रसादिया जानो निश्चय, शब्द वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए, कृपा कहराय पावर उपाय। अभी वो शब्द वस्तु कैसे प्राप्ति करें वो मुझे बताइए। राधा प्रेम की ऐसी सुंदर जो भाव जो है वो कैसे प्राप्त करें? राय कहे जे कहा हो सही कही बानी, ये कही ये भालवंद किछु ही ना जानी। राय रमानंद कहेंगे प्रभु आप हमारे हृदय में जैसे प्रेरणा दोगे ऐसे में बता दो, आपकी इच्छा ही सब कुछ। कि कोई ये भालवंद किछु ही ना जाने, अच्छा बुरी मुझे पता नहीं है, आप जैसे हमारे हृदय में प्रेरणा दोगे मैं वही बोलता है। त्रिभुवने मध्य होई छे হয় কোন ধীর, যে তোমার মায়া নাটে হইবে স্থির। राय मुखे प्रभु राय मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अनंत रहस्य सुनो साधनेर कथा। रायबंद दीनहीन होकर कहने लगे आप ही वक्ता हो और आप ही श्रोता हो, केवल मेरे मुख के द्वारा आप बोल रहे हैं और आप ही स्वयं सुन रहे, आप ही स्वयं वक्ता हो, आप स्वयं ही जैसे मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनो साधनेर कथा। जो आपने बताया ये साधन बिना शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं हुआ, कृपा करी कह से साध्य उपाय। शब्द वस्तु साधन बिना क्यों नहीं पाए? शब्द वस्तु की प्राप्ति करके हमें साधन करना चाहिए कि नहीं? साधन करना चाहिए। और कृपा करके आप बताइए उसे कैसे प्राप्ति करें? इसलिए कह दें राधा कृष्ण रे लीला अति गुणतर, 10 वर्षलादि भावे रे ना है गोचर। कितना सुंदर आज जो 10 शक्कर अथवा वर्षलादि रस के सेवक, ये राधा कृष्ण के निहित निकुंज रहस्यमय लीला को आस्वादन कर नहीं पाए। एक साधन रहस्य केवल मधुर रस के जो साधक है वो आस्वादन कर सकते, जिसे कहते कांत रस कहा जाता है। कांत भाव कह अंत, कांत शब्द के अर्थ भी हमारे आचार्य कह अंत, इसके अंत कहाँ है? जैसे इस जगत में समुद्र की भी तो अंत है, बटन है, तलदेश है, समुद्र के तलदेश है कि नहीं? किंतु अपराध चित जगत में प्रेम रूपी समुद्र के अंत कहाँ है? नहीं है। कृष्ण क्या है? कांत। राधा जी क्या है? कांत कांत। तो उसी के लिए हमारे आचार्य बात वर्णन करें कह अंत है कांत। उनके अंत कहाँ है? कि प्रेम रूपी समुद्र में कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे आप
गोता लगाओगे, जितने दूर तक जाओगे वह आपकी प्राप्ति होगी। गोताखोर है ना, क्या बोलते हैं, समुद्र में डूब जाते, जो जितने तलदेश में चले जाते, नीचे चले जाते, और वहीं पर अनेक जो है मणि मुक्त आदि वो प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी महासमुद्र में जो जितने परिमाण गहरी में जाते हैं, भजन साधन आदि करते करते वह वस्तु के वो अनुभव करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास वत्सल भावे ना सब एक सखी गणे अधिकार सखी হইতে হয় এই লীলার বিস্তার सखी बिना এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় सखी লীলা বিস্তারিয়া सखी বিলাস সাদয় सखी बिना এই লীলায় অন্যের নাহি গতি सखी ভাবে যে বাতারে করে অনুগতি রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায় সেই সাধ্য পাইতে আর নাহি কো উপায়। सखी स्वाभाविक कथ कथन कृष्ण सह निज लीला नहीं सखीर मन कृष्ण सह राधिका लीला जिस कराय निज सुख होइते तते कोटि सुख पाय। कृष्ण दुर्गम कथा का वर्णन करते जा, यहाँ पर भी कहते हैं जीव गोस्वामी पाद दुर्गम संगिनी टीका में वर्णन करते हैं वात्सल्य सखादि भाव के लुब्ध साधक किंतु ब्रजराज श्री नंदनंद की अभिमान द्वारा भक्ति साधन करने तात्पर्य क्या है, जो दास सख वात्सल्य के ये साधक है ये अनुभव कर नहीं पाए। इसके अनुभव करने के लिए क्या चाहिए, माधुर्य गोपी भाव है। इसलिए गोपी मंत्र जब तक ग्रहण नहीं करे कहां से हो जाए। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं पितृत्वादि अभिमान के द्वारा ये समस्त भाव संभव नहीं है। यह राधा कृष्ण की अपराकित दिव्य प्रेम माधुर्य के आस्वादन एकमात्र गोपी भाव के द्वारा ही संभव है। और उसी प्रकार उसमें सब भाव प्राप्ति के लिए अभिष्ट होना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत कैसे बात करना है, कैसे करना है। Tam nama rupa किस प्रकार तब भाव लोगों को अनुसार कैसे सेवा सेवा
सेवा साधक रूप, एक साधक रूप और साधक रूप और एक साधक रूप में संगाम नाम अस्तित्व अपने इस प्रदेश तो वहाँ उसने जो लोग कृष्ण की नित्य जमा की स्मरण उस कथा में विवेक सेवा सदरूपेण सिद्धरूपेण चक्रं तदभागो विष्णुना सत्यरूपं सारतम्। ये सोचता हूँ पृथ्वी वास हो जाए या कहाँ पर और अंतस्थित सिद्ध स्वरूप में ब्रजवासों की अनुगत्य करते हुए वो सेवा जैसे रघुनाथ गोश्चंद्र बाजार पर सिखाया हाँ उदित करोगे मैंने साहब की सेवा की ऐसे विक्रम जो मंदिर से अनुगत करें राम चरण सेवा के नाम से बनी सीता बलासवार सिरुवचनिता मनीषोक्ति संस्थो मत्संत गुरुनाथ हरे सुरस्ताम दुबान बदल गुरुनाथ ऐसे भाव ये तो हम कीर्तन करते भजन करते उसमें अभी भक्त लोग उच्च लिए भक्त लोग समाहित हो गए समानाधिकरण क्या बोला समानाधिकरण जैसे दो उदाहरण दे रहे हैं जैसे कोई भागवत से रामायण के पाठक में हनुमान जी की कथा वर्णन करें इस प्रकार हनुमान समुद्र के लंघन की गए जय श्री राम करके लंका में तो एक अगर वर्णन करेंगे एक व्यक्ति बैठे हनुमान के भाव में आविष्ट वो भी राम करेंगे और उसी सभा में फिर दूसरे दिन दशरथ महाराज के रामचंद्र वनवास दशरथ महाराज रामचंद्र की विरोह में हरा और उसी समय वो व्यक्ति इसलिए दशरथ महाराज के बाद में आविष्ट हुए और वो भी शरीर छोड़ प्रेम राजनीति ये तुम्हारे दुख नहीं है मेरे दुख नहीं है तुम्हारे महेंद्री और कमेंद्री ये तुम्हारा है कि मेरा है इसका निर्णय लेना बहुत कठिन कौन सा मतलब ब्रजवास में अनुगत नहीं इसलिए आदिष्ट है भक्ति मूल क्या है अविष्ट होना
उत्कंठा और आवेश। क्या बताया? उत्कंठा और आवेश। ये व्याकरण का दो विशेष लक्षण है। आवेश से क्या होता है? आवेश जैसे संसार में जी सांसारिक वस्तु प्राप्ति करने की प्रकृति एक बढ़िया था, सुना क्या है? सोने का नाम। 24 घंटे में 24 घंटे रोज दुकान पर बैठा था, एक भी खरीदार को छोड़ कर नहीं था। दुकान बंद कर दे, खरीदार उसी के साथ चल गई है कि नहीं? तो क्या करना है? तो भी दुकान खोल के अभी दुकान में खाना दे, दुकान में सोते दे, दुकान सब तो ऐसे करते करते एक दिन उसके बुखार आ गया। क्या हो गया? बुखार आ गया। और फिर करना नहीं जाता। उनके बेटा आने पिताजी आपको थोड़ा स्नान करो, हम ये दुकान में गए संभाल स्नान करो, बढ़िया लगे नहीं नहीं देखो। बुखार आ गया, ये तो इतना तेज बुखार भी होने लगे। अब वो बिल्कुल उसी दुकान में कैसे होते लेट नहीं नहीं गए। दुकान में इतना और उसके बेटा ने मेरी डॉक्टर से बुलाया। डॉक्टर हाथ में जो है वो टेम्परेचर और इसे कभी इनकी तो बहुत हाथ तो तेज है। क्या बोल रहे हैं? बुखार बहुत तेज है। बहुत तेज है। और वो ठीक उसी समय को क्या बोले? वो सोचते हैं क्या? सोने का रेट रेट जो है अब बढ़ गया है। ये डॉक्टर अरे इसके बुखार क्या हो गया? तेज है। तेज बुखार में तेज हो गया। और आज कभी डॉक्टर को पहुंचते फिर वो सोच रहे क्या? सोने का रेट रेट हमारा तेज है। और वही पूरा में इतने प्रणाम आदि करेंगे। गंज के बेटा एक काम कर, रेट तो रेट समझ से इसी रेट में बेच दे। फिर ऐसे लोग प्राण छोड़ दे, बड़े इंसान जाए। हम ये समझते हैं राजा भी तो होते हैं, किसी को करने का है विश्व अहिया प्रभु करेगा देखना महापुरुष का मुझे महापुरुष को कथा होगा अविष्टता और उत्कंठा है उत्कंठा उत्कंठा ये याद होती है उत्कंठा और आवेश। आवेश तो बदलते हैं समझ में आया है सुना उदाहरण आवेश ये गुरु शिष्य के बोले ये शिष्य गुरु के बोले बोले आप सवाल रोज करते हैं उसको क्या होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए हरी कथा में से बता रहे हरी नाम में बता रहे फिर समझ में नहीं आ रहे गुरुदेव उत्कंठा क्या होती है? गुरुदेव बोले सिखाओ तू मेरे साथ स्नान करने चलना। स्नान करके चलना है गुरु और शिष्य स्नान करने जो नदी में स्नान करे शिष्य धीरे धीरे गुरु के पास आकर स्नान करे और गुरु ने जान पूछ करके शिष्य के कान में पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। और 2-4 सेकंड के बाद हाथ उठा शिष्य ऊपर से नीचे से अंदर गुरुदेव कहने लगे ऐसे बताओ बड़ी सिंह का उत्कंठा समझ पाया? नहीं समझे यही तो कहा
बोले क्या? अच्छा जब उनको मैंने पानी के अंदर पानी के अंदर में डाला डुबाया, उसमें क्या चिंतन कर? कुछ चिंतन हुआ तुम्हारा? उसका बाहर निकली। किसने चिंतन किया? बोले ये चिंतन है मेरे सांस से बिहारी लाल की उत्तम था है उसमें यहाँ गोविंद की सत्ता है उत्तम था रगंगा विशेष वैशिष्टता में आवेग और उत्कंठ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मरने वाला वो क्या चाहते हैं? कौन सी अभी पता नहीं लगेगा, हमें भी पता नहीं लगेगा, कब पता लगेगा? मरने वाला एक और फिर हाथ है एक और उसमें ऐसे लगेगा कोई आपको है एक पाप भाग वो इसलिए तो कोई से जी कार्य मनमान सराग प्राण प्रयाण समय अपमान अब तो चलिए ठीक है हम हरिनाम कर सकते हैं, हरि का श्रवण कर सकते हैं, बिल्कुल मृत्यु के समय इसलिए कभी से राम प्रयाण समय मृत्यु के समय प्रभाव बोलने वाली सब देखी कृष्ण तदीयो पाद पंकज पलाश कृष्ण तदीयो मनमान से आरंभ से प्राण प्रयाण समय भगवान विक्री रंगाव बहुत श्लोक नहीं बोला इसलिए स्मरण बड़ी अच्छी कथा थोड़ी मुझे याद कर देता कितना सुंदर जय श्री राम। मेरे मन की राजवंश मेरे मन की राजवंश कमल के लिए अभी से ठीक है अभी से इस समय भजन नहीं किया तो क्या भजन करोगे?
कोई कहता है बुढ़ापा आ गया भजन करेगा, अरे बुढ़ापा कुछ नहीं होगा। ये बुजुर्गों बोली कि नहीं करके क्या पता है, उससे पहले रविदास कहते हैं पूरे संसार में कितने जुआ के खाई सब खत्म के पड़ा, और वो सोच रहे हैं कि मैं बुढ़ापा में ऐसी बात नहीं, कभी कुछ हो इसमें हरेक श्रवण कीर्तन स्मरण मैं सबके दो दिन कोई गए बढ़ते कीर्तन करो भक्त क्या करो पढ़ो तो जो पता ही नहीं कि क्या पड़ेगा, गोली खाओ तो क्या आएगा, जकर आएगी कि नहीं, तो गोली खाई तो जकर कहाँ से आएगा अब क्या ले रसमलाई क्या है सिलीगुड़ी से हैं? ओ है भी इसमें खाली है। हेलो